ब्रांच में और अब जो न्यू एज स्पेशलाइजेशंस आ रही है तो उनमें कैसा कंपटीशन आपको दिखता है कि कौन से ज़्यादा बेटर है आज अगर आप सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को तो? टू बी ऑनेस्ट, मैं इस सवाल को इस तरीके से लेना चाहता हूँ कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी AIML डेटा साइंस वगैरह लेने की, तो मैंने कोर CSE क्यों ली। कोडिंग कल्चर कैसा है कॉलेज के अंदर? कंपटीशन तो है यहाँ पे भी, अच्छा खासा कंपटीशन है यहाँ पे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं। कोई जूनियर स्टूडेंट है, उसने इनिशियली कोडिंग नहीं करी है, ठीक है, उसके पास किसी ने मतलब बोल दे कि जाके बीटेक CSE कर ले, तो आप क्या कहोगे? हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी सर कोई ऐसे स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं थी। मैं भी एकदम रॉ यहाँ पे आया था। मोस्ट डिमांडिंग आज के टाइम में 2026 के टाइम में आप मेरे को बताइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि बीटेक में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स को लर्न करना है। यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपना नेम एंड कोर्स बता दीजिए। वेल सर, मैं हर्षित भारद्वाज मेरा नेम है एंड मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ ओके, एंड गुड़गांव से हूँ मैं। एंड कौन से ईयर में हो अभी आप? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। क्या कहना है, जैसे आप कोर ब्रांच में हो और अब जो न्यू एज स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं तो उनमें कैसा कंपटीशन आपको दिखता है कि कौन से ज़्यादा बेटर है आज अगर आप सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को तो? टू बी ऑनेस्ट, मैं इस सवाल को इस तरीके से लेना चाहता हूँ कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी AIML डेटा साइंस वगैरह लेने की, तो मैंने कोर CSE क्यों ली। तो सर देखिए, अभी बच्चों को कहो कि उनको नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका AIML में जाना है या डेटा साइंस वगैरह उनमें जाना है। हाँ, वो अलग बात है कि आज के टाइम में AI बहुत चल रहा है, अलग अलग डेटा साइंस बहुत चल रहा है। बट मैंने कोर इसलिए ली ताकि अब कोर वाले के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कल को AI पसंद नहीं आ रहा है तो मैं डेटा साइंस में जा सकता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा तो मैं साइबर सिक्योरिटी में जा सकता हूँ, तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। जो ये रहते हैं जिन्होंने डोमेन स्पेसिफिक स्टार्टिंग से ही ले लिया है, उनके पास वही लिमिटेड है कि उनको फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक वही करना है, वही करना है, रेदर देन उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वही चॉइस रहेगी। इसलिए मैंने कोर लिया था। ये तो खैर अच्छा कवर अप है, बट अगर आप सजेस्ट करो, देखो अगर देखा जाए ये अच्छा है कि हाँ वो मूव नहीं कर सकते, बट इफ दे वांट दे कैन मूव टू, मेरे हिसाब से वो भी जा सकते हैं। बट वो उनको फिर ना ऐसे अलग से करना पड़ेगा। लाइक कॉलेज आपको जो सिखा रहा है, फिर आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा ना कि AIML का भी आपके पास कोर्स चल रहा है कॉलेज के, फाउंडेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, वो चीज़ है। ठीक है, तो आप अभी जो स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं है कि हाउ टू चूज द राइट स्पेशलाइजेशन फॉर देमसेल्फ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि देखिए स्टूडेंट अभी क्लास 12th में है, PCM पढ़ रहा है, एग्जाम्स दे रहा है, बोर्ड्स दे रहा है, तो एक्चुअल थिंग्स तो हमें कॉलेज में आने के बाद ही पता चलती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, बीटेक का आपने सुना होगा कि बीटेक इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के अलावा से सब कुछ करा लो है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि क्या करना है क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो आपको बेसिकली यही पता लगाने में चलेगा एक्चुअल में चल क्या रहा है। अगर आपको स्टिल फिर भी कुछ बहुत ही ऐसे सीरियस बच्चे होंगे कि मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो यस, आप जो आपका कॉलेज लैंग्वेज सिखा रहा है, स्टार्टिंग में C और पाइथन ही सिखाया जाता है कि ये सबसे ईजी लैंग्वेज है। उसके अलावा आप फुल स्टैक में जा सकते हैं, HTML CSS जावा। इसके फिर अंडर आपको अपने आप चीज़ें पता चलती जाएगी। जैसे फुल स्टैक बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होती है, तो वही अब वेबसाइट के अंदर AI कैसे डलवाना है, ML मशीन लर्निंग कैसे करवानी है, डेटा साइंस वगैरह, तो आपको फिर उसमें ही आइडिया लग जाएगा। एंड आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है, मेरा AI में जा रहा है या डेटा साइंस में जा रहा है, तो फिर उस आपके उसके मतलब बाद में अपना डोमेन आप ऐसे चेंज कर सकते हो, वो चीज़ है। और कोडिंग कल्चर कैसा है कॉलेज के अंदर? सर कोडिंग कल्चर एक्चुअली देखिए, कंपटीशन तो है यहाँ पे भी, अच्छा खासा कंपटीशन है यहाँ पे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाइक फर्स्ट ईयर, जो लाइक 9-10 से वो कर रहे हैं। एक थर्ड ईयर में एक भैया है, तेजस लांबा उनका नाम है, एंड अभी लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी ब्रिटिश पेट्रोलियम करके, तो थर्ड ईयर में स्टिल उनका इंटर्नशिप वो यहाँ से उठा के लेके गए हैं। आई गेस कुछ 70-80,000 का पड़ा है उनका। मेरे को सुनने में आया कि वो लाइक 8th क्लास से कोडिंग वगैरह वो सब कर रहे हैं। तो कंपटीशन वगैरह वो सब है। एंड सर कोडिंग, कोई जूनियर स्टूडेंट है, उसने इनिशियली कोडिंग नहीं करी है, ठीक है, उसके पास किसी ने मतलब बोल दे कि जाके बीटेक CSE कर ले, तो आप क्या कहोगे कि अगर किसी को इनिशियली कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो क्या वो कर सकता है सर्वाइव इसमें? हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी सर कोई ऐसे स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं थी, मैं भी एकदम रॉ यहाँ पे आया था। ठीक है, जैसे बहुत से स्कूल्स में भी होता है ना कि उनके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन करके सब्जेक्ट्स होता है, तो वहाँ पे उनको पाइथन वगैरह सिखाई जाती है। बट मेरे पास सर फिजिकल एजुकेशन थी, क्योंकि मेरे को सर PT के पीरियड चाहिए थे, इसलिए मैंने वो चूज़ की थी। बट कॉलेज में आके मेरे को ऐसा यहाँ पे नहीं रहा कि यार मैंने पहले से मेरे को नहीं आता है तो वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। वो आपको फैकल्टीज यहाँ पे आपको रॉ से ही सिखाएगी, फ्रॉम द बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस। तो यहाँ पे ऐसे वो ड्रॉबैक नहीं है कि आपको नहीं आता तो आपको फाउंडेशन नहीं है तो वो हो जाएगा यहाँ पे आराम से। आप बताइए सबसे लीस्ट डिमांडिंग ब्रांच कौन सी रह गई है बीटेक के अंदर? आई थिंक एक्चुअली
पता तो सबको ही है बट बोलने में थोड़ी सी ऐसे लगती है, फिर जो एक्चुअली जो बच्चे कर रहे हैं वो ऐसे उनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, तो उस वजह से सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। एंड मोस्ट डिमांडिंग आज के टाइम में 2026 के ट्रेंड में, जो मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। एंड सेकंड मोस्ट डिमांडिंग, इलेक्ट्रिकल भी आज काफी डिमांडिंग में चल रही है ये नहीं बोला आपने। सर। कंप्यूटर साइंस के अंदर वो डोमेन्स है एक्चुअली, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो चीज़ है, तो मेन ब्रांचेस होगी, वो उसके अंदर डोमेन है। वैसे तो एआई नहीं बोला, फिर साइबर सिक्योरिटी पे, फिर डेटा साइंस भी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो तब तो उसके अंदर डोमेन्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। बट एएमएल तो प्रॉपर एक ब्रांच आ गई है ना अब। सर वो अब जाके बनी है, बट आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कॉलेजेस वगैरह में, हाँ, computer- core में नहीं है वो। हाँ वो चीज़ करके है, उसके अंदर आपको ये चीज़ सिखाई जाती न्यू एज पता है, अब न्यू एज स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी लिस्ट ऐड हो चुकी है, धीरे धीरे करके वो भी कोर में ही आ जाएंगी। हाँ। आप मेरे को बताइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि बीटेक में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए। है। कम्युनिकेशन, यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह उनमें काम करते हैं। सबसे पहले हो गया कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया लाइक आपकी टाइपिंग स्पीड। आपकी 12th खत्म हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोडिंग स्टार्ट कर दो, आप जो चैटिंग करते हो ना, काम करो आप उसको डेस्कटॉप पे, मतलब उस पे कि आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो उससे ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, उससे ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि वही मैसेज वगैरह आते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह उनका तो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट करने पड़ते हैं, तो अगर आप कीबोर्ड पे करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी और मैसेज भी चला जाएगा। मैसेज भी चला जाएगा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सर। एंड थर्ड आई वुड से ये आदत डाल लो कि तुम्हें वो अपने आप को बेटर करना है। लाइक ये मत सोचो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, यही टाइम है कि तुम बेइज्जती करवा लो। ओके, तुम्हें जानते हैं 80 लोग क्लास में, बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, दैट्स वेल एंड गुड कि अभी बेइज्जती हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि तुम जाओगे बाहर और वहां पे बेइज्जती हो तुम्हारी। राइट। तो मतलब सब हेजिटेट चीजें ट्राई नहीं करते करना रहो, हेजिटेट नहीं करना है, वहाँ पे सब कुछ ट्राई करना है, सब चीज़ों में जाओ, जो तुम्हें वो करना है करके देखो। जैसे कि हम लोग सीएससी में है, एज ई सेड कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, एएमएल डीएस कहीं भी जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा, राइट। हम ट्राई जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे पता कर पाएंगे हमें जाना किस में। राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।